नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी भतीजे आकाश आनंद काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं अपनी चुनावी सभाओं में खास तौर पर दलित नेताओं और भीम आर्मी के संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अब एक बार फिर आनंद ने चंद्रशेखर पर जुबानी हमला बोला है और कह डाला है कि वह या उनकी पार्टी आज तक एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाई। इस तरीके से उन्होंने हमला किया है। आपको बता दें, चंद्रशेखर नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और एक इंटरव्यू में बसपा नेता आकाश आनंद ने समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आज तक एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीते। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने राम मंदिर पर भी सवाल किया है। आपको बताएं, जिस पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर से न किसी का पेट भरा है और न भरेगा। चुनाव में रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा और उनकी तरफ से असली मुद्दा बताया गया। वहीं आपको बताएं, उन्होंने कहा कि बसपा 2014-2019 की तरह मजबूत है। आकाश आनंद ने आगे कहा कि वह बसपा जमीन पर 2014 और 2019 की तरह मजबूत है और बहन जी से ज्यादा बेबाक, उनसे ज्यादा मजबूत नेता उनके अलावा इस देश में कोई नहीं है। राहुल गांधी पर अखिलेश यादव के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें किसी से डर नहीं लगता। डर तब लगता है जब हम अपने वोटर्स के लिए काम ना करें और उनके लिए हक के लिए काम ना करते हुए दिखाई दें, तब हमें डर लगना चाहिए। आकाश आनंद ने इस तरीके से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और भाजपा के ऊपर, दोनों के ऊपर हमला बोला। लेकिन आपको बता दें, आकाश आनंद जिस तरीके से योगी सरकार के लिए मुखर होते हुए बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि अगर भाजपा ने भले ही राम मंदिर बनवाया है, अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो हम मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर मायावती ने भी पश्चिमी यूपी को अलग करने की बात की है। तो ऐसे में जब तमाम तरीके की अटकलें अब लगाई जाने लगी है, सब लोग अपने अपने सियासी समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अपना अपना एक मैनिफेस्टो भी तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए एक मुस्लिम कार्ड, दलित कार्ड और तमाम तरीके की धार्मिक कार्डों को लेकर ये लोग गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद लगातार चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो हमेशा कहीं ना कहीं मायावती को अपना शुभचिंतक मानते हैं और बोलते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। उसको भी लेकर आकाश आनंद ने उन पर हमला बोला। लेकिन जिस तरीके से पूरा सियासी माहौल एक तैयार किया जा रहा है आकाश आनंद के द्वारा, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को इससे खतरा हो सकता है। लेकिन मानना पड़ेगा, जिस तरीके से मायावती कुछ दिनों से राजनीति में अस्थिर थी, अब फिर से एक तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। ऐसे में उन्होंने जो पूरी बिसात बिछाई है, ऐसे में माना जा रहा है कि वो भाजपा के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। आप मेरठ में देख लीजिए, उन्होंने त्यागी प्रत्याशी उतारा है। आप तमाम सीटों पर देख लीजिए, बदायूं पे देख लीजिए, तमाम तरीके की जो ऐसी सीटें हैं जिस पर मायावती अब कहीं ना कहीं अपना कार्ड खेलती हुई दिखाई दे रही है। पुरानी सियासी राजनीति मायावती फिर से करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इससे अखिलेश यादव को तो नुकसान होगा और लेकिन खासा नुकसान वो भाजपा को भी पहुंचाने वाली है। मायावती ने सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को अपनी सीटों पर उतारा है, जिससे वो 13% जो मुस्लिम है, 13% की सीटों वाले जो बाहुल्य वाली सीटें हैं, वो कहीं ना कहीं मायावती उस पर अपना कब्जा करना चाहती हैं और उसकी वजह से ये पूरी रणनीति बनाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये पूरा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, आकाश आनंद, मायावती और चंद्रशेखर आजाद में लगातार वार प्रतिवार का दौर भी जारी है। देखना होगा कि इन दोनों युवाओं चेहरों में किसकी जीत तय मानी जाएगी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। ऐसे में परसों से अगर देखा जाए तो चुनाव का जो फर्स्ट मतदान की प्रक्रिया चालू होने वाली है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अब आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।